विश्वास कैलाश सारंग जी, जिसका अवलोकन करेंगे और उससे भूमि पूजन, उसका लोकार्पण करके आज शुरुआत होने वाली है। फिट इंडिया क्लब के माध्यम से फिटनेस फॉर नेशन हर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करेगा। और आप देख सकते हैं जिनसे हम प्रेरणा लेकर के फिट इंडिया क्लब जी ऐसे क्रांतिकारी विवेकानंद जी कहते हैं। और आज का ये शुभ कार्यक्रम पावन पलों में दीप प्रज्वलन करके ये दीप मध्य प्रदेश बहुत गौरव के क्षण। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री जी खेलों से जुड़े हैं, जोरदार तालियां। स्वयं खिलाड़ी भी है, आपको बता दूं, कुश्ती के और लगातार खेलों के प्रति आपका लाइब्रेरी और रीडिंग एरिया भी जो दूसरे चरण में आपको नजर आएगी, बड़ी सौगात देते हुए बहुत गौरव के क्षण भूमि पूजन का क्षण है। तालियां बजनी चाहिए। एक बड़ी सौगात प्रदेश इंडिया क्लब का भूमि पूजन। माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाना। और देख सकते हैं बड़ी ही सूक्ष्मता से माननीय अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, खेल और नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बड़ा क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मोट के माध्यम से जोरदार तालियां मध्य प्रदेश को। आज इससे बड़ा क्षण क्या होगा भोपाल वालों, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें अपने। ऐसे हम रिमोट के माध्यम से आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार तालियों के साथ खेल अधोसंरचना के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया फिट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा कदम है जो हमारे देश को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने का दृढ़ संकल्प रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब हमारे नागरिक मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी वे विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अपना सार्थक योगदान दे सकेंगे। और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश विकसित भारत बने। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले देश के नागरिक, युवा स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि हमें देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो उसके बेज में देश के नागरिक को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, जब इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने हमें दर्शन दिया, हमने दिशा दी, तो उन्होंने फिट इंडिया के माध्यम से देश के हर नागरिक को फिट रहने की सलाह दी। क्या क्या बनाया जरा देख के आनंद आ गया है। सब उम्र के बच्चों के लिए, खास करके बड़ों के लिए, मध्यम आयु वर्ग के लिए एक अपने छोटे से गागर में सागर भरने का काम किया। वाकई बधाई देता हूं। और ये भी आदर्श स्थिति है कि हमको अगर फिट इंडिया की बात करना है तो इंडिया के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा। कोई ओलंपिक हो, कोई काम हो, माननीय मोदी जी का एक बार चेहरा याद कर लो तो ऊर्जा से भर जाते हैं। और कोई कारण से खिलाड़ी कोई कारण से अपना पदक से वंचित हो जाए तो ये पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं उसकी चिंता करके उसका हौसला अफजाई कर रहा है। ये सच्ची खेल भावना है। आज नहीं तो कल जीतेंगे। जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इस भाव को जिंदा रखने के लिए देश की जीवंतता के साथ कदम से कदम मिलाकर ये धड़कन स्थापित करते हैं। तो वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारा फिट इंडिया दिखाई देता है। लेकिन फिट इंडिया नीचे तक उतरे, वार्ड वार्ड, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक ये वातावरण सकारात्मक रूप से बने, तो हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सभी विभागों को मिलाकर ऐसे सभी सकारात्मक काम लगातार कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2020 की शिक्षा नीति जब लागू हुई तो हमने स्पोर्ट्स को केवल एक्टिविटी नहीं, अब ये कोर्स का हिस्सा हो गया, पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया, भविष्य की संभावना का हिस्सा हो गया। इससे जुड़े हुए दोनों पक्ष, खिलाड़ी और प्रशिक्षक, दोनों का सम्मान बढ़े, दोनों के जीवन में एक मुकाम तक वो पहुंचे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे सभी प्रकार के कॉलेजों में अपने स्पोर्ट्स को विषय का, सब्जेक्ट का विषय बनाया है। और इससे जुड़े हुए प्राध्यापक भी अब सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर से होते हुए कुलगुरु तक जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में
ये अभियान हमारा भोपाल से बढ़ते बढ़ते फिट इंडिया पूरे प्रदेश तक जाएगा। ये शुभकामना देते मेरी अपनी ओर से बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां।